यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आज मैं लेकर के आया हूँ रिलेटेड विद द पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना बहुत जरूरी है। कम से कम एक टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपके पास में एज ए क्वेश्चन बैंक होने चाहिए, जिससे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें। किसी भी तरह का एग्जामिनेशन आए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपका फाइनल एग्जामिनेशन आएगा ना, मेरे ख्याल से 10-20 बार 20 टाइम्स 30 टाइम्स आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल सिक्योर द गुड मार्क्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज ए पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं और अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर आप देखेंगे कि डिग्री जो है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। दोनों की डिग्री सेम है ना। और मैंने ये चीज अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि दो तरह के रेशनल फंक्शन होंगे, प्रोपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो ये कौन सा रेशनल फंक्शन है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, बिकॉज डिग्री इज सेम। क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री यदि लेस देन किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से है, तो तब तो ये प्रॉपर हो जाएगा। इक्वल है तब भी इम्प्रॉपर होगा। इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तब भी क्या हो जाएगा? ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। देखिए इसको चेंज करने में दो तीन तरह के फॉर्मूले, दो तीन तरह की टेक्निक इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका और सीबीएसई और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पता नहीं कितने बार आ चुका। देखिए इसकी टेक्निक समझना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। सबसे पहले मैं ये रेशनल फंक्शन को अलग सेपरेट कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए x² + 1 x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3 और x² + 4। देखिए मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। पुट माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज बताऊंगा। x² विल बी इक्वल टू y, लेकिन इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, केवल सिंबॉलिक फॉर्म है, जस्ट टू मेक चेंज द क्वेश्चन इनटू द इजीएस्ट फॉर्म। इसलिए मैंने x² को y पुट अप कर दिया, क्योंकि मुझे इजीएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, y + 1 y + 2 डिवाइडेड बाय y + 3 और y + 4। अब देखिए दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में भी आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। किस वेरिएबल में? इन द फॉर्म ऑफ y। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, y²। y यहां पे आएगा यानी कि 3y आ जाएगा, 3y, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी 2। अब एक एक टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यही आएगा, ये यू विल गेट दिस वन। देखो ये शॉर्टकट मेथड बताया मैंने, क्योंकि बीइंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ये हायर क्लास है, तो एक एक चीज जैसे क्लास 8, 9 की तरह के y को y से मल्टीप्लाई करो, y को इससे करो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये तो छोटी क्लासेस में बच्चे करते हैं कि दोनों ब्रैकेट को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई कर दिया, y², ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मेरे ख्याल से है यहाँ पे आएगा 7y, और माय डियर स्टूडेंट 3 × 4 दैट विल बी 12। बस ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन ये आ गया। देखो माय डियर स्टूडेंट, देखो मैंने बताया था ना दोनों की डिग्री सेम है, और हमको किस में चेंज करना है? इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है। प्रॉपर फॉर्म में चेंज कब करेंगे? क्लास 9 वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, डिवाइडेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। चलिए उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर को देखिए y², वही सिंपल फॉर्म में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए y² + 7y और +12, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखिए यहां भी डिग्री 2 है, यहां भी डिग्री 2 है, तो एक ही बार आप डिवाइड कर सकते हो। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सेम थिंग यू विल गेट y² + 7y और +12 माय डियर स्टूडेंट। देखो अब इसके साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे कितना आ गया, -4y, और यहां पे आ गया -10। देखिए अब इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको चेंज किया है यहीं पर, इसीलिए यहीं पर लिखूंगा कंटिन्यूअस। क्या होगा 1, सबसे पहले कोसेंट लिखिए। देखिए यहां पे नेगेटिव साइन में बाहर कर दूंगा भाई, यहां पे क्या करूंगा, -4y और +10 कर दिया मैंने, और डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, y² + 7y और +12। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखो अब इसमें क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से निकाल सकते हैं, अब इसको पार्शियल फॉर्म में चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में।
पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? अब ये तो प्रॉपर फॉर्म आ गई ना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया। देखो y की डिग्री यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर पोलिनोमियल इन न्यूमरेटर विच इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विच इज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया? प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया। अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन को किस में चेंज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं माय डियर स्टूडेंट। नाउ चेंजिंग इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसको मैं अलग ले लेता हूं, दैट विल बी 4y और प्लस 10 डिवाइडेड बाई, माय डियर स्टूडेंट इसको मैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में रखूंगा, इसी फॉर्म में रख देता हूं, y प्लस 3 और y प्लस 4। इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। a अपॉन सेम थिंग, a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4। बस दोनों साइड में क्या, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल इजीएस्ट वे में जो मैंने बताई हुई है टेक्निक। यू मस्ट हैव टू अप्लाई a, यहां पे क्या आ जाएगा? देखिए y प्लस 4 और यहां पर b क्या आ जाएगा? y प्लस 3। देखो मैंने बताया था, इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 4 आ गया। देखो यहां पे y प्लस 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब आप इसको जैसे चाहे कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, और बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट मेथड से आपको यहां पे करूंगा। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये याद रखना, मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। चलिए अब इसमें क्या करूंगा? पुट देखो सबसे पहले y प्लस 4 ले लेता हूं। y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -4 इन 1। इक्वेशन 1 ये है माय डियर स्टूडेंट, देखिए। ठीक है, इसमें पुट अप कर दीजिए। यहां पे ये तो 0 आ गया, यहां पे y का स्थान पे -4 पुट अप करेंगे। देखो तो क्या आ गया? 4 -4 और प्लस 10। देखो ठीक है, और यहां पर ये तो 0 आ गया, यहां पे रख देते हैं b, इट विल बी इक्वल टू b और दैट विल बी -4 और प्लस 3। देखो यहां पे रखा इस इक्वेशन में। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट देखिए 16 प्लस 10 इज इक्वल टू -b और ये आ गया -6, इट विल बी इक्वल टू -b और b की वैल्यू देखो 6 आ गई। कितना सिंपल वे, सिंपलेस्ट वे में ये शॉर्टकट मेथड मैंने अप्लाई किया है। मैंने बताया ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट, उससे भी आप कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस देखिए, पुट, अब y प्लस 3 ले लीजिए इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3 इन 1 में अप्लाई करेंगे। सिमिलरली देखो यहां पर ये तो 0 आ जाएगा, यहां पर y का स्थान पे केवल -3 पुट अप करना है। तो क्या आ गया? 4 और -3 और यहां पर 10 विल बी इक्वल टू a और -3 और प्लस 4। ठीक है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, तो कितनी वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट? 12 प्लस 10 विल बी इक्वल टू a, पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए -3 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a विल बी -2। देखिए कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको देख के लिख देता हूं यहीं पर, इसको हटा देता हूं यहां पर। यू विल हैव टू कीप इन माइंड, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? -2, यानी कि y प्लस 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 6 अपॉन y प्लस 4। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैंने बताई है आप लोगों को। देखिए अब यहां पे इसको लेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पे देखो इसी को पूरे करूंगा मैं। अब यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे लिख देता हूं। नाउ चेंजिंग, ठीक है, सबसे पहले इसी को मैं इसके इक्वल पुट अप करूंगा। अब देखिए इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, देखिए इसके स्थान पे ये पुट अप कर देता हूं मैं, बस। यू विल हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये y माइनस, इसके स्थान पे ये पुट अप कर दो, चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। -2 अपॉन y प्लस 3
और प्लस 6 अपॉन y प्लस 4। क्योंकि इसमें ध्यान देना है, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। जरा सी भी गलती कर दी फिर आपसे होने वाला नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। यानी कि मैंने इसको इसकी फॉर्म में चेंज किया। अब इसको मैं हटा देता हूं, देखो अब देखिए, अभी मैंने इंटीग्रल फॉर्म में नहीं रखा इसको। 1 माइनस 2 अपॉन, माय स्टूडेंट मैंने बताया था y की वैल्यू, y का स्थान पर जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसी को पुटअप करेंगे, इसलिए मैंने बताया था ना, उसको वेरिएबल को चेंज नहीं किया था। यानी कि उसका डिफरेंशिएशन करके dx के स्थान पर dt वगैरह कुछ भी नहीं रखा था मैंने, या dy नहीं रखा। देखो y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, प्लस यहां पे 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको मैंने इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, देखो ठीक है। ये यहां पे x है ना, x की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए पूरे को मैं हटा देता हूं, अब इंटीग्रेशन लेंगे। अब ये लाइन आपको दोबारा से लिखनी है माय डियर स्टूडेंट, देखो इंटीग्रेशन, इसके स्थान पे अब ये पूरा आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा 1 dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग करूंगा मैं, अलग अलग करूंगा। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहां पे कर सकते हैं 1 माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर यहां पे भी नेगेटिव आएगा। देखो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे आएगा माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू आ गई मेरे पास में, देखिए 6, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसके स्थान पे ये पुटअप कर दीजिए आप, लीजिए क्या रखूं मैं, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी कि प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये आ गया मेरे पास में। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, देखो चाहो तो आप सेपरेट कर सकते हो, dx माइनस 2 और यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहां पर भी माय डियर स्टूडेंट 6 और बाहर कर दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 है dx। और यूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, इसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, यहां पर तो हो गया माय डियर स्टूडेंट x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो x आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर, और यहां पर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 3, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट 3, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 2 है ना, a की वैल्यू 2 हो गई, और tan इनवर्स x अपॉन 2 माय डियर स्टूडेंट, और प्लस c, x प्लस 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन रूट 3, और यहां पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो मैं कई बार आपको बता भी चुका। देखिए यहां पे मैं पुटअप करूंगा, इसको मैं ले लेता हूं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और dx। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे 2x है, देखो ना न्यूमरेटर में, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, dx विल बी इक्वल टू dt। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखो यहाँ पे 2x dx है ना, 2x dx इज इक्वल टू dt पुट अप कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर dt अपॉन, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट देखिए t प्लस 1, और इधर में आ गया t प्लस 3, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं इसको। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कैसे, देखो t प्लस 1 और t प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 b अपॉन t प्लस 3। मैंने बताया था इसके डिनोमिनेटर से आप दोनों साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखिए
इसको चेंज कर देते हैं, 1 विल बी इक्वल टू ए टी प्लस 3 और बी यानी कि टी प्लस 1। आप चाहें तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, चलिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर देते हैं। हाईएस्ट पावर तो टी है ना, और कांस्टेंट से कर देते हैं। देखिए टी का कोफिशिएंट यहां देखो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ गया ना, टी का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 0, इधर में क्या हो गया ए, और यहां पर भी टी का कोफिशिएंट बी, तो माय डियर स्टूडेंट ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया। ठीक है, अब कांस्टेंट का देख लो, लेफ्ट साइड में तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3a, और यहां पे कितना आ जाएगा b, देखो b से मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ए के स्थान पे आप माइनस बी पुट अप कर दीजिए, ए के स्थान पे देखिए t और माइनस, यानी कि यहां तो 3 रखेंगे और ए के स्थान पे माइनस बी प्लस बी, तो कितना आ गया -3b, तो ये आ गया प्लस बी, कितना आ गया -2b, b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 आ गई। देखो b की वैल्यू -1/2 और a की वैल्यू देखो यहां पर कितनी आ गई, a विल बी इक्वल टू -1/2 विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस मोस्ट t प्लस 1। ठीक है, और यहां पर -1/2 t प्लस 3। देखिए कितना बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दिया। वेरी सिंपल रूल। देखो चलिए लूंगा, फिर इसको यहां स्थान पे यहां पे रखूंगा। देखो यूजिंग नाउ क्या आ जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। इसको मैंने किसकी फॉर्म में चेंज किया, ये आ गया मेरे पास, देखो इसके स्थान पे यहां पे ये रखूंगा मैं, देख लीजिए भाई, ये आ गया मेरे पास में 1/2 t प्लस 1। ठीक है, -1/2 और t प्लस 3 और dt लीजिए। अब इन दोनों को सेपरेट कर देता हूं मैं, चलिए, जिससे आप लोगों की और क्लियर हो जाए स्टेप। dt -1/2 बाहर कर दीजिए, और यहां पे कितना आ जाएगा, देखो 1/t प्लस 3। बस अब तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसको भी यदि आप सब्सटीट्यूशन मेथड से करोगे ना, t प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, dt इज इक्वल टू dy, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो इसका भी वही सेम थिंग। देखिए यहां पे आ जाएगा 1/2 log t प्लस 1। ठीक है, -1/2 log t प्लस 3 और प्लस c। माइनस स्टूडेंट देखो फिर यहां पर 1/2 को तो मैं देखो बाहर कर देता हूं। ठीक है, log m अपॉन n, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 और प्लस c। ये मुझे बता दो t की वैल्यू तो मैंने पुट अप की थी ना, देखो ओरिजिनल फॉर्म में ले आइए इसको, क्या हो गया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया माय स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। माय स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने कई बार बता चुका आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन 20 फैक्टराइजेशन करके, इस ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश की ना, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कैसे, इसके फैक्टराइजेशन क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यानी कि 4 फैक्टर हो गए। माय स्टूडेंट 5 कांस्टेंट आपको रखने पड़ेंगे इसके अंदर, एंड इट विल बिकम वेरी टीडियस फॉर यू, बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसलिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगा इसको। एक क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को इसी किताब में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद इन ब्रैकेट x टू द पावर n प्लस 1, वही टेक्निक अप्लाई करूंगा यहां पर। देखिए ब्रैकेट में क्या x टू द पावर 4 है ना, x टू द पावर 4, एक पावर लेस कर दीजिए, x टू द पावर 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके। देखिए ठीक है, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगा, ध्यान दीजिए आप लोग। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर 3। इसकी भी टेक्निक समझ लीजिए आप लोग। यहां पे देखो, यहां पे x है, यहां पे x टू द पावर सपोज 10 है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे,
x टू दी पावर 9 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे x टू दी पावर 5 है, यहाँ पे x है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स क्वेश्चन यू कैन जनरेट योरसेल्फ। इसके अनुसार इस जैसे आप जितने चाहे क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हैं, और ये कितने बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं इस तरह के दुनिया भर के क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेम टेक्निक, आपको यही टेक्निक अप्लाई करनी है। देखो क्या करेंगे, देखो x टू दी पावर 3 अपॉन x टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 4 माइनस 1 dx। और यही क्वेश्चन मैंने कई बार बता चुका, मैं अपनी वीडियो में अपलोड करके आप तक पहुंचा चुका। माय स्टूडेंट देखो, पुट x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी 4 x टू दी पावर 3 dx इज इक्वल टू dt, और x टू दी पावर 3 dx विल बी इक्वल टू dt बाई 4। इसलिए मैंने x टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई किया ना। देखो x टू दी पावर 3 dx, इसके स्थान पे क्या रखोगे? dt बाई 4 रख दीजिए। ओके चलिए, देखिए माय स्टूडेंट 1/4 को मैंने बाहर कर दिया, और यहां पे आ गया dt, यहां पे क्या आ गया? t और t माइनस 1। ये क्वेश्चन मैं कितनी बार अपलोड कर चुका माय डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखो। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1/t और t माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t और प्लस b अपॉन t माइनस 1। वही सेम थिंग इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट विल बी इक्वल टू a, यहां पे कितना आ जाएगा? t माइनस 1। देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे, t से t कैंसिल, ये बचेगा। यहां पे देखो bt आ जाएगा। ठीक है, bt। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। देखिए मैंने बताया ना, इसको शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड, दो मेथड बताए हुए हैं ना इसमें, तो मैंने कोफिशिएंट को निकालने के दो मेथड बताए हैं। क्योंकि देखिए इस मेथड से करोगे तब भी आपको सेम वही पड़ेगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, टी का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में तो 0 हो गया, यहां पे कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो, टी का कोफिशिएंट यहां पे आ जाएगा a, और यहां पे कितना आ गया? प्लस b। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही बताया मैंने, a की वैल्यू माइनस b के इक्वल आ गई। देखो यहां पर भी सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। यहां पे माइनस है और प्लस b आ गया, कांस्टेंट टर्म। तो ये को मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे माइनस है और यहां पे b तो यहां पे है ही नहीं। ठीक है, b के साथ में कांस्टेंट नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे देख लो, a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, -1 इज इक्वल टू -b, और b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितना सिंपल हो गया देखिए माय डियर स्टूडेंट। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कितनी आ गई? देखो a के स्थान पे क्या रखेंगे हम? -1, 1/t, और यहां पे क्या करेंगे? +1/t माइनस 1। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। x टू दी पावर 4 माइनस 1 dx। इसको मैंने किसकी फॉर्म में चेंज किया? इसकी फॉर्म में चेंज किया। 1/4 तो बाहर कर दो, 1/4 माय डियर स्टूडेंट। इसको चाहो तो आप 1 यहां पर भी रख सकते हो, 1। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या रखोगे माय डियर स्टूडेंट? देखिए इसके स्थान पे ये रखोगे ना। हाँ जी, देखिए क्योंकि 1/4 मैंने बाहर ही कर दिया, दोनों का है ये 1/-1/t, और यहां पर +1/t माइनस 1 और dt। माय डियर स्टूडेंट, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए आप लोग, दैट इज 1/4 और log। देखिए लेकिन नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव को पहले लीजिए, 1/t, 1/t का मीन्स log t, और यहां पे कितना आ जाएगा? log t माइनस 1 और प्लस c। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, log m/n आ जाएगा यहां पर, 1/4 log t माइनस 1/t प्लस c। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? log m/n विल बी इक्वल टू log m माइनस log n। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहां पर। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो देखो x टू दी पावर 4 है, 1/4 log x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया इसका सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। 4 नंबर के एग्जामिनेशन में पता भी नहीं चलेगा कैसे करना है, इसलिए प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। एक ही चीज करनी है आपको, मैं अलग से देखिए इसको सेपरेट कर देता हूं, इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करूंगा मैं। देखो लेकिन सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस e टू दी पावर x। देखिए ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा,
मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर एक्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्या करूंगा, पुट, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू टी, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इटसेल्फ, dx विल बी इक्वल टू dt। देखो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, इसलिए मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e टू द पावर x से मल्टीप्लाई किया था ना। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए पे क्या आ गया यहां पर dt, इसका स्थान पे तो dt रख दिया हमने, 1 अपॉन t और t माइनस 1 और dt। माय डियर स्टूडेंट इसी के तो अभी मैंने कांस्टेंट निकाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में इसी को तो चेंज किया है, अभी चेंज किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है देखो अब इसको चेंज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। देखिए इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये a आ गया और ये b, कांस्टेंट भी तो रखने पड़ेंगे b, तो दोनों साइड में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया a t माइनस 1 और यहां पे आ गया b और t, इक्वेशन 1। ठीक है अब देखिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, इक्वेट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो a का कोफिशिएंट ले लीजिए, t का कोफिशिएंट दोनों साइड में देखिए, इधर में तो 0 आ गया, यहाँ पे a है ना t का और यहाँ पे b है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस b के इक्वल आ गई, लीजिए। अब कांस्टेंट का देख लीजिए, कांस्टेंट का लेफ्ट साइड में कितना है, देखो 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस a आ जाएगा, माइनस a, और b का तो है ही नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, यहां पुट अप कर दीजिए, दैट इज b की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 1 आ गई। आगे कोफिशिएंट्स बस पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दो, देखिए -1 अपॉन t और प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर। ठीक है इसको 2 करेंगे हम लोग और इसको 1, इसको ही 1 करो, फ्रॉम 1 कर देंगे अब। ठीक है केवल टेक्निक देखिए, टेक्निक स्टेप वाइज लिखते चले जाइए माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पर ये मेरे सबसे पहले इसी को लिखेंगे, e टू द पावर x माइनस 1 dx, इसको आपने किसकी फॉर्म में चेंज किया, फ्रॉम 1, ये चेंज किया मैंने, इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया था ना, t माइनस 1 dt। अब इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया, यानी कि इसके स्थान पे क्या रखोगे, यहाँ पे रख दीजिए, देखो -1 अपॉन t और प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, यही था ना dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप लोग, देखिए इसका आ गया माइनस log t और यहां पे प्लस log t माइनस 1, नथिंग एल्स, डायरेक्ट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, t की वैल्यू पुट अप कर दो, t की वैल्यू माइनस log, लेकिन सबसे पहले इसको चेंज कर दूं मैं, ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा, log t माइनस 1 अपॉन t प्लस c, भाई log m अपॉन n, इससे पहले वाले उसमें बताया था log m अपॉन n क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, log m अपॉन n विल बी इक्वल टू log m और माइनस log n, ये तो याद रखना, इसको भूल नहीं जाना है। ठीक है तो t की वैल्यू पुट अप कर दो, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x और प्लस। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, सिंपलेस्ट वे में मैंने इसको चेंज कर दिया सॉल्यूशन, लेकिन ये मैंने थोड़ा ही किया है, ये तो जादू की छड़ी ने किया है, इस जादू की छड़ी में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फटाफट निकाल देती है जादू की छड़ी। लेकिन ये जादू की छड़ी का फायदा आपको तभी मिलेगा जब मैथ सक्सेस पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे मेरी वीडियोज को, शेयर करोगे मेरी वीडियोज को, यू विल प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनका सॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन आपकी किताब के, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी ले लेता हूं मैं माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, दिस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल।
आप ही की किताब का है। करेक्ट आंसर यहां पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 और dx। माय डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर देखना है, खोजना है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अपनी किताब उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और उसका चूंकि इसको यदि लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। बस कुछ नहीं है, इसको सबसे पहले हम लोग वही पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, x माइनस 2। चलिए a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं। इसका डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। x विल बी इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। अब यही क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं मैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करता हूं। अच्छा, शॉर्टकट मेथड से पुट, फर्स्ट केस पुट क्या ले लूं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2 इन 1 में पुटअप कर दीजिए। ये शॉर्टकट मेथड देखो, x के स्थान पे 2 पुटअप कर दीजिए। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिया ना, तो ये तो 0 हो गया। b की वैल्यू देखो, यहां पे क्या होगा 2 माइनस 1, तो ये आ गया b, यानी कि b की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सेकंड केस देखो, यहीं पर सेकंड केस देख लीजिए, पुट। अब दूसरा ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, आपकी मर्जी जो अप्लाई करना चाहो कर लो। ठीक है, इन 1। अब देखिए x माइनस 1 के स्थान पे यहां तो आप 0 पुटअप करोगे तो 0 हो जाएगा, केवल क्या होगा 1 विल बी इक्वल टू a 1 माइनस 2, तो ये माइनस a आ गया माइनस स्टूडेंट। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। देखिए b की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। देखो a की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन कितना आ गया, x माइनस 1, और प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन x माइनस 2। कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। इसके स्थान पे क्या रखोगे, ये रखोगे ना, देखो क्या आ गया, -1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, और प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 dx। अब इसको अलग अलग कर देता हूं, देखिए मैं, -1 अपॉन x माइनस 1 dx और प्लस 2, यहां पर भी वही x माइनस 2 और dx। दोनों को सेपरेट कर दिया। बस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू टी पुटअप करोगे, dx इज इक्वल टू dt, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस log x माइनस 1। ठीक है, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन बता दो 2 log x माइनस 2 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये बता देता हूं एक चीज में। यहां देखो, यहां पे क्या होगा, देखिए इसमें ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। अभी मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं, log x माइनस 1। ये टेक्निक बता रहा हूं, log रूल यूज करना ही पड़ेगा, प्लस log x माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस c। 2 को मैंने देखे, 2 क्या है ना, यहां पे देखो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहां पर, 3 तो रूल है log के। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो कितना आ गया, देखो log x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, दिस ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर B सही है माय, 1 अपॉन x और x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए पहला तो आ गया a अपॉन x। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा देखो प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कांट बी फैक्टराइज। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, विल बी इक्वल टू हाउ मच, a
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आ जाएगा एक्स, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। यहां पर देखो अब क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए, ठीक है। यहां भी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करूंगा, जितने जिसके पास एक्स स्क्वायर है उसको एक साथ ले लेते हैं, ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट को एक साथ ले लेते हैं, सी एक्स को एक साथ ले लेते हैं और प्लस ए भी तो है ना, ए को अलग कर देते हैं कांस्टेंट को लास्ट में। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, देखिए माय डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 0 यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस बी, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए सी एक्स का कोफिशिएंट माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर 0 है लेफ्ट साइड में और यहां पर क्या है सी, तो सी की वैल्यू 0 आ गई मेरे पास में, देखो पहले ही सी की वैल्यू 0 आ गई, यू मस्ट हैव टू सी, ओके। सी की वैल्यू 0 आ गई माय डियर स्टूडेंट, देख आ गई, ए की वैल्यू तो 1 आ गई, देख लो यहां पे ए कांस्टेंट ए की, यहां पे कांस्टेंट 1 हो गया, ये ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए ए की वैल्यू 1 रख दीजिए माइनस बी और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गया मेरे पास में -1, बी इज इक्वल टू -1। अब देखिए सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखो ए की वैल्यू 1 पुट अप कर दो, 1/x प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, कंसंट्रेशन शुड बी ओवर हियर। देखिए बी की वैल्यू -1, बी के स्थान पे -1 रखूंगा, देखो यहां पर -1x और सी की वैल्यू 0 रख दी मैंने और एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखो, अब माय डियर स्टूडेंट देखो यूजिंग नाउ क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया, अब इसके स्थान पे तो इसको रखेंगे ना हम, क्या रखेंगे 1/x और माइनस x/x स्क्वायर प्लस 1 और dx, बस इंटीग्रेशन इनको सेपरेट कर दीजिए, 1/x dx और माइनस x/x स्क्वायर प्लस 1 dx, बस ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। पुट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी और 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt बाई 2 आ गया। देखो यहां पे x dx है ना, इसके स्थान पे dt बाई 2 रख देंगे। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे क्या है 1/x dx, पुट अप कर देते हैं, यहां पे कितना आ गया x dx के स्थान पे dt यानी कि 1/2 तो बाहर कर दूं, ठीक है, और dt बाई t कर दिया मैंने, देखिए ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका हम लोग क्या लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, log x माइनस 1/2 log कितना आ गया, देखो यहां पर log t और प्लस c। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, log x माइनस 1/2 log, माय डियर स्टूडेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां पे t के स्थान पे रख दीजिए, क्या रखेंगे x स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। A इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन लेंथी है। कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी इसके क्वेश्चन आप कर पाएंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आप मेहनत करते रहिए, देखिए कितना मजा आएगा, ठीक है। लेकिन मजा तो तभी आएगा ना, कब सक्सेस हो सकते हैं आप मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में, जब आप मैथ सक्सेस पॉइंट को देखेंगे, ओके, यू विल गेट सक्सेस। राम के मैथमेटिक्स को देखेंगे, यू विल गेट सक्सेस। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस और प्रेस द बेल आइकन। माय डियर स्टूडेंट 2 सेकंड का काम तो कर सकते हैं ना, यू विल बी बेनिफिटेड, ओके। कंजूस मत बनिए, कंजूस बनने से कुछ नहीं होने वाला, कंजूसी फिर वो लाइफ थ्रू आउट द लाइफ परेशान करेगा कंजूसी,
इसलिए काम कीजिए, वर्क कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।